Hello students, welcome to my YouTube channel Textbook Classes, and this video is 6th part of chapter 8 Trigonometry, and today we will start exercise 8.4. So here is your first question. Explain the trigonometric ratio sin A, sec A and tan A in term of cot A. क्या करना है हमें? sin A, sec A and tan A को किसके टर्म में कन्वर्ट करना है हमें? cot A के टर्म में. एक्सरसाइज 8.4 चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले, जितने भी आइडेंटिटीज, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं 8.1 से लेकर 8.3 तक, सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, सारी आइडेंटिटीज सॉरी 8.4 में आपको काम आएंगी. तो अगर आपका पिछला कुछ छूटा है या कुछ चीज़ें भूल गए हैं तो एक बार पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिए, देन आप ये वीडियो देखना स्टार्ट करिए. एक चीज़ और कि इस पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, ठीक है. आप एकदम से चीज़ें आपको अलग होती हुई दिखाई देंगी. है सिंपल, बट जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा और उतने ही अच्छे से आपसे बनेगा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ ध्यान में रखिएगा. अपन चालू करते हैं 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन. तो हमें साइन ए को किस में कन्वर्ट करना है? कॉट ए में. तो हम लेते हैं साइन ए. अब ये बताइए, साइन ए को आप डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है क्या कि कॉट ए में कन्वर्ट कर सकें? डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है कि साइन ए को कॉट ए में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं. बट एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1. ध्यान करिए, जब मैंने आपको 3 फार्मूला पढ़ाया था, फिर उससे नए नए 2 फार्मूले अपन ने डेवलप किए थे, तो उस पर हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था. इसीलिए मैं बोल रहा था अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो एक बार रुक के पिछली वीडियोज़, पिछले कॉन्सेप्ट देखिए, देन उसके बाद यहाँ पे आइए. हमने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है. तो अगर हमें कॉसेक मिल जाए तो हम उसको कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट साइन को नहीं कर सकते. लेकिन साइन को हम कॉसेक में तो कर सकते हैं ना. ध्यान से देखिएगा कहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में आ जाएगा तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है. इसलिए से मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है. जैसे एक पिछली वीडियो में प्रूफ करने वाला था, तो मैंने आपको उस जो प्रूफ करना था उसी से कनेक्ट करके बताया था कि क्वेश्चन चालू कहाँ से करना है, ठीक है. तो कॉसेक को हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं और साइन को हम कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ से रिलेट हुई चीज़ें, तो देखो हम सॉरी साइन को ये लिख सकते हैं क्या? कॉसेक ए 1 कॉसेक ए. हमने पढ़ा है साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक का. तो साइन इक्वल टू कॉसेक ए लिख सकते हैं. अब यहाँ पे जो भी मैंने फॉर्मूला लिखा था, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 के, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा? कॉसेक स्क्वायर चाहिए होगा, और यहाँ पे क्या है? कॉसेक. तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ साइन ए इक्वल टू 1 कॉसेक स्क्वायर ए? लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता. आप बोलोगे क्यों सर, क्यों स्क्वायर लगा दिए? ये तो करना है तो दोनों साइड करो. आप यहाँ कुछ नहीं किए, यहाँ स्क्वायर लगा दिए, ठीक है. तो अब मैं क्या ये कर दूँ तो सही हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा. देखो अगर कहीं पे लिखा है ए स्क्वायर और उसका क्या लगा हुआ है? अंडर रूट, तो इसकी बाहर वैल्यू क्या आएगी? ए आएगी. ए आएगी ना, ये तो आपको पता है. तो अगर मैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए लिखा है और इसका रूट लगा है तो बाहर क्या आएगा? कॉसेक ए. मतलब ये एज इट इज कॉसेक ए लिखा हुआ है, बट उसको हमने क्या अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है. दोनों इक्वल. अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि कॉसेक ए इक्वल टू रूट का कॉसेक स्क्वायर ए, तो दोनों इक्वल है. तो हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, बस इसी को अदर कह लीजिए फॉर्म में, अदर रूप में हमने लिख दिया है, ठीक है. अब ये क्यों किया है? इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि हमें कॉसेक ए को भी हम कॉट में नहीं चेंज कर सकते, कॉसेक स्क्वायर चाहिए होगा. तो हमने कॉसेक स्क्वायर ए बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की है, ठीक है. अब सीधे सीधे हम लिख सकते हैं साइन ए इक्वल टू, इसके जगह क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1. तो पहला वाला तो हमारा किसमें? साइन ए जो है वो कॉट ए में कन्वर्ट हो गया. ये आपका फर्स्ट आंसर है. देखो है कितने टर्म का? 3 टर्म. 1 टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये. बट आप अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, तो आप ये 3 टर्म्स में नहीं कर पाओगे, ठीक है. तो फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ कि साइन को हमें कन्वर्ट करना था कॉट में. तो सबसे पहले हमने क्या किया? साइन को कन्वर्ट किया कॉसेक में, 1 कॉसेक ए में. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1. अब हमें ये पता है कि स्क्वायर लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो हमने क्या किया? पहले रूट लगाया और इसका स्क्वायर लगा दिया, और ये दोनों टर्म्स क्या है? इक्वल आपस में, ठीक है.
अब जब यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए मिल गया तो हम इसको किस में चेंज कर दिए, कॉट स्क्वायर ए में। तो पहला वाला तो प्रूफ हो गया कि पहला वाला तो कन्वर्ट हो गया साइन ए किसमें, कॉट ए में। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर अपन किसको चेंज करेंगे, सेक ए को भी कॉट ए में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन करिए। सो अब हम किसको कन्वर्ट करेंगे, सेक ए को। तो हम लिखते हैं क्या, सेक ए। ठीक है, अब सेक ए को डायरेक्ट आप कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, नहीं कन्वर्ट कर सकते। बट आपको ये पता है कि सेक को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/cos ए में, क्योंकि सेक और कॉस आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा या कॉस एंगल इक्वल टू क्या, अपॉन साइन एंगल इक्वल टू क्या होता है, कॉट के। हमने ये पढ़ा है ना कि कॉस अपॉन साइन इक्वल टू होता है कॉट के। तो अब हमारे पास यहाँ कॉस तो है बट साइन नहीं है, तो हम साइन अपने से लगा लेंगे। तो 1/cos ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। आप बोलोगे सर अच्छी ज़बरदस्ती है, कहीं भी रूट लगा देते हो, कहीं भी स्क्वायर लगा देते हो, कहीं किसी के नीचे भी किसी को भी डिवाइड कर सकते हो। तो बेटा हम ये कर सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, बट हमें ऊपर भी साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको समझते हैं। देखो, अगर आपके पास कहीं लिखा है 4/8, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं और इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/4 आ जाएगा। और अगर 4/8 लिखा होता और इसको आपस में भी डिवाइड करते तो ये 2/4 आता। तो कुल मिला के अगर हम कोई दो टर्म्स आपस में क्या है, डिवाइड में है, तो अगर हम किसी चीज़ का ऊपर भी डिवाइड कर दें नीचे भी डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने अपने से अपॉन साइन ए नहीं किया है। अगर हम ऊपर भी साइन ए कर दें डिवाइड, नीचे भी साइन ए डिवाइड कर दें तो वो टर्म एज इट इज़ इक्वल रहेगी। ठीक है, उसका रेशियो कहीं से नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 10th लेवल में आपको ये ईजी समझ में आ गई होगी चीज़ें। ठीक है, अब देखो 1/sin ए है। ठीक है, 1/sin ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये सीधा सीधा क्या बन गया, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, कॉट ए में। अब हमें किस में करना था, सेक को करना था कॉट ए में, बट कॉट ए तो आ गया, ये कॉसेक ए एक्स्ट्रा आ रहा है अपने पास और उसने कहा है केवल कॉट ए में करना है। तो अभी हमने इससे जस्ट पहले के क्वेश्चन में कॉसेक को किस में चेंज किया था, कॉट में। तो वही प्रोसीजर यहाँ भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखिएगा, इसको हम लिख देते हैं रूट का कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। ये हमने पिछले क्वेश्चन में किया है अभी, तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन का कॉट ए। ठीक है, तो ये सेक ए किसके टर्म में कन्वर्ट हो गया, कॉट के टर्म में। तो सेकेंड आंसर भी हमने फाइंड आउट कर लिया। क्या किया, सबसे पहले हमने सेक ए को किस में कन्वर्ट किया, 1/cos में। फिर हमने ऊपर और नीचे दोनों से किसको डिवाइड कर दिया, साइन ए को। तो ये क्या हो गया, 1/sin ए इक्वल टू हो गया कॉसेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट ए में। अब हमें केवल कॉट ए में कन्वर्ट करना था, ऊपर कॉसेक ए जबरदस्ती आ रहा है, तो कॉसेक ए को भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉट ए में, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हमने। ठीक है, ये भी सिंपल था। सिंपल है सारी चीज़ें, बट आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेके जाना है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस से ही आएगा। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारी चीज़ें भूल जाओगे और एग्जाम में एकदम से चीज़ें ध्यान नहीं आएंगी, क्योंकि एग्जाम में केवल ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, आपके पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अभी आप कर रहे हो तो बनेगा, बट एग्जाम में नहीं बनेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको असलियत बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ठीक, तो ये आप नोट डाउन करिए। फिर आते हैं किसको, tan a को हम cot a में कन्वर्ट करते हैं। सो अब हमें किसे कन्वर्ट करना है, tan a को कन्वर्ट करना है cot a में। अभी तक हमने किसे, sin a को कन्वर्ट कर लिया, sec a को कन्वर्ट कर लिया, और सबसे टफ है tan a को cot a में चेंज करना। सबसे टफेस्ट काम है tan a को cot a में कन्वर्ट करना। sin तो सिंपल था, sec भी सिंपल था, बट सबसे टफ क्या है, tan a को cot a में कन्वर्ट करना। देखिए tan a का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cot a। बस इतना सा आंसर था, मैं आपको डरा रहा था, सॉरी।
tan a को हमने पढ़ा है, tan a किसका रेसिप्रोकल होता है, cot का, तो हम tan a को क्या लिख सकते हैं 1/cot a, और ये किस में कन्वर्ट हो गया cot a में, तो 10 कन्वर्ट हो गया cot में। तो हमने तीनों आइडेंटिटीज़ को, तीनों रेशियो को किस में कन्वर्ट कर दिया cot a में। सॉरी मैं मजाक कर रहा था, सबसे सिंपल यही था, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, हियर इज योर सेकेंड क्वेश्चन, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में। मतलब साइन ए, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक तो है ही, कॉट, इन सबको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए में। तो अभी हमने जो मेथड लगाई थी, इससे पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन था, 3 आइडेंटिटीज दी थी, उसे किस में कन्वर्ट करना था, कॉट ए में। ठीक है, वो अप्रोच अगर हम यहाँ लगाएंगे तो मेरे ख्याल से सॉल्व नहीं होगा, चीज़ें टफ पड़ेंगी। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की अलग अलग मेथड होती है, अलग अलग अप्रोच होती है। वो आप डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं और कितनी प्रैक्टिस की है आपने। ठीक है, तो आप जो मेथड मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा भी कई मेथड होती होगी, अगर आपको वो मेथड सिंपल लग रही तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डिफरेंट अप्रोच करने जा रहा हूँ, देखिएगा आप क्या कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आया ना, साइन, कॉस, टेन जो भी है उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेक में। लिखा है ना ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो जितने इसके अलावा जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबको किस में कन्वर्ट करना है हमें, सेक में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट आ right angle triangle whose angle B is right angle। हमने एक क्या एज्यूम कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिस पे एंगल B जो है, एंगल B जो है वो क्या है, राइट एंगल। ठीक है, उसके बाद हम मान लेते हैं कि ये A है और ये B है। आपको विजिबल है ना, हाँ विजिबल है। ठीक है, सॉरी ये क्या है, A B, ये क्या होगा C। ये है राइट एंगल, इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं C। अब देखो एक चीज़ और, हमें क्या है, सेक ए दिया हुआ है, तो हम सेक ए को क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट सेक ए इक्वल टू एक्स। ठीक है, हम सेक ए को क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक्स। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। तो आप वही मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपका मैं बताते जाऊँगा, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। आप बोल रहे हो कि सर एक ही वीडियो में कितनी बार प्रैक्टिस करते रहते हो। बेटा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसीलिए मैं हर बार प्रैक्टिस बोल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट तो मैं बता रहा हूँ बट आप भूल जाओगे एग्जाम में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्या किया हमने, सेक ए इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लिया, और हमें पता है कि सेक ए इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, अब एक चीज आप और देख रहे होगे कि जब हम एंगल किसकी बात कर रहे हैं, ए की, एंगल किसकी बात कर रहे हैं, ए की, तो एंगल ए के लिए ये होगा क्या, परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस। ये चीज़ें हमने पढ़ी है, मैंने बोला था अभी तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं सब इस पे यूज होंगी। ठीक है, तो एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, और हाइपोटेनस हमेशा जो ये तिरछी वाली लाइन होती है वो होती है। ठीक है, तो ये क्लियर है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, नहीं लिखे रहने दो। अब ये बताओ कि इसको हम x को x अपॉन a लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या होगा, 1। तो अब यहाँ से हमारा हाइपोटेनस क्या बन रहा है, x, ये क्या हो गया x, और बेस क्या बन रहा है 1, बेस क्या बन रहा है 1। अब हमें 2 साइड दी है तो हम तीसरी साइड निकाल सकते हैं क्या, हाँ आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि ए सी इक्वल टू क्या है, x अपॉन ए बी इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, अब हम यहीं पे क्या करते हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। इतनी बार हमने पढ़ा है, बनने लगी होगी। ठीक है, शायद 8.1 में ही पढ़ी है चीज़ें। अब देखो ए सी की वैल्यू कितनी दी है x, तो हम लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर, प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस बी सी हमें नहीं पता। ठीक है, अब ये 1 यहाँ पे प्लस में, वहाँ किस में जाएगा, माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट,
तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, रूट का एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्या आ गया हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या किया अभी तक हमने, हमें क्वेश्चन दिया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेक ए को। तो हमने क्या किया, सेक ए को ही क्या किया हमने एक्स मान लिया। अब हमें पता है कि क्या होता है, सेक ए इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारा क्या हुआ x और बेस कितना हुआ 1। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या निकाल ली, थर्ड साइड जो कि है आपकी परपेंडिकुलर बी सी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखते हैं। अभी तक हमने तीनों साइड फाइंड की है ट्राइंगल की, जिसका नाम है एबीसी और जो है राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम यहाँ से चालू करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है रेशियो, साइन ए। ठीक है, और साइन ए आपको पता है क्या होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है बीसी अपॉन हाइपोटेनस क्या है एसी। ठीक है, और बीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है, बीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी दी है x। और आप अभी जस्ट हमने क्या किया है, इससे पहले जो मैंने इरेज कर दिया उस पर हमने लेट किया था, क्या लेट किया था कि सेक ए इक्वल टू एक्स, सेक ए इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है सेक ए, तो जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे सेक ए। तो ये क्या हो जाएगा रूट का सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। जहाँ जहाँ भी x था वहाँ पे हमने क्या रख दिया सेक ए। तो अप्रोच समझ में आई, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेक ए को किस में कन्वर्ट किया, सॉरी सेक ए की हेल्प से हमने क्या किया ट्राइंगल की तीनों साइड निकाली। देन अब बस फॉर्मूला लिखते जाना है, जो वैल्यू आएगी वहाँ पे x की जगह में सेक रखते जाना है और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सेक में। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसको लिखिए। फिर हम किसको करेंगे कॉस को। अब हम कॉस को चेंज करेंगे सेक में। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमने पढ़ा है ना पंडित बद्री प्रसाद अपॉन का हर हर बोले। ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पे ए बी, हाइपोटेनस क्या है ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 और ए सी की वैल्यू कितनी है x। और x हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था, किसको एज्यूम किया था सेक को। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। तो देखो कॉस ए भी कन्वर्ट हो गया किसमें सेक ए में। सिंपल था, बस थोड़ी सी स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत लगी आपको कैलकुलेटिव, बाकी उसके बाद अब सिंपल है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। देन हम आएंगे 10 को कन्वर्ट करेंगे किसमें सेक में। अब हमें किसे कन्वर्ट करना है 10a को सेक ए में। तो 10a क्या होता है आपको पता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है BC और बेस क्या है AB। BC की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और AB कितना है 1। तो अपॉन में 1 तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसे हटा देते हैं। अपॉन में क्या आएगा 1। ठीक है, अब देखो x हमने किसे एज्यूम किया सेक को, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो 10a भी किस में कन्वर्ट हो गया सेक के फॉर्म में। सिंपल है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करिए। फिर हम जो अदर बची हुई है उसको भी सेक में कन्वर्ट करेंगे। अब बारी आती है किसकी कॉसेक ए की, किसकी कॉसेक ए की। और कॉसेक ए क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो कॉसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस क्या है AC, हाइपोटेनस क्या है AC और परपेंडिकुलर क्या है BC। तो AC की वैल्यू क्या दी हुई है आपको x और BC की वैल्यू क्या दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट का। ठीक है, तो x की जगह क्या लिखेंगे सेक ए अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कॉसेक ए भी कन्वर्ट हो गया सेक के टर्म में। सिंपल था ये भी, नोट डाउन करिए। फिर आपका लास्ट बचा है क्या कॉट को चेंज करेंगे हम सेक में। अब सेक को तो सेक में चेंज कर ही नहीं सकते क्योंकि वो खुद सेक है, तो केवल क्या बचा कॉट है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर कॉट को देखते हैं। अब बारी है किसकी कॉट ए की। हमें पता है कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया हुआ आपको AB
ए बी बेस और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, बी सी की वैल्यू कितनी है x, बी सी की वैल्यू है आपके पास x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, रूट का। तो ये 1 की जगह 1 ही रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये आपका कॉट ए भी किसके टर्म में कन्वर्ट हो गया, सेक स्क्वायर ए के टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड होता है। सिंपल था, आपको लग रही है ज़रूरत तो फिर से वीडियो पीछे करके एक बार देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट सिंपल सा था तो बन जाएगा आपसे, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो हेयर इज योर थर्ड क्वेश्चन विच इज इवैल्यूएट। हमें 2 क्वेश्चंस दिए हैं, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं, देख पा भी रहे हैं कि नहीं, देखिए 63 और 27 अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 90, कुछ ध्यान आ रहा है। 17 प्लस हम 73 को भी ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 90। तो अभी जस्ट हमने 8.3 में पढ़ा था कि अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो क्या होगा, किसी एक को हम चेंज कर देंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे, ऊपर भी किसी एक साइन को चेंज कर देंगे, नीचे किसी एक कॉस को। तो हम फर्स्ट वाले को ही चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 लिख सकता हूँ क्या मैं, 63 को 90 माइनस 27 लिख सकते हैं प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन नीचे भी किसी एक को चेंज कर दो, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, 17 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब आपको पता है कि साइन किस में कन्वर्ट होता है कॉस में, तो ये क्या है साइन 90 माइनस 27 तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस ये क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस किस में चेंज होता है साइन में, तो ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 दिया हुआ है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल इक्वल टू होता है 1। क्या होता है साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल इक्वल टू 1। अगर एंगल सेम है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और नीचे साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, देखो एंगल सेम है तो ये भी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा 1। ठीक है, कहा था ना मैंने सारी चीज़ें यूज़ होंगी जो अभी आप पढ़े अभी तक, ठीक है। तो ये एक आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट था, सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, नोट डाउन करिए। फिर आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सो हेयर इज़ योर सेकेंड क्वेश्चन साइन स्क्वायर 25 यहाँ पे इंटू है कॉस 65, सॉरी साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। देखो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे साइन 25 है, ठीक है, साइन 25 है। इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें कॉस को साइन में तो यहाँ पे साइन साइन का इंटू होके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये कॉस है, अगर हम इस साइन को भी कॉस में चेंज कर दें तो कॉस कॉस इंटू होके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो बस हम वही अप्रोच लगा रहे हैं यहाँ पे। क्या करेंगे देखो, यहाँ पे हम साइन 25 को लिखे रहने देते हैं, कॉस को चेंज कर देते हैं किसमें कॉस 90 माइनस 25, कॉस 90 माइनस 25, 65 को हमने क्या लिख दिया 90 माइनस 25 प्लस यहाँ पे कॉस रहने दो, साइन को चेंज कर दो साइन 90 माइनस 25, ठीक है। 65 को क्या लिख दिया 90 माइनस 25। अब देखो अगर हम यहाँ पे साइन 25 लिखा है, ये कॉस किस में चेंज होता है साइन में, तो कॉस 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा साइन 25 होगा, हाँ होगा, प्लस यहाँ पे कॉस 25 लिखा है इनटू ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा कॉस 25। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ साइन 25 और साइन 25 आपस में मल्टीप्लाई में तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे cos 25 मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 25।
अब आप देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल, एंगल सेम है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये भी सिंपल था। आई होप दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो यूट्यूब है, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप क्या करिएगा, फिर से बैठ करके फिर से एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगी। क्या होता है, 2 बार वही चीज़ समझाओ ना तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ठीक है। सो हियर इज योर 4th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एंड साथ ही साथ हमें जस्टिफाई भी करना है कि वो कहाँ से आया, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, और हमें बताना है कि इन 4 में से कौन सी वैल्यू इसका आंसर होगी। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो 9 दोनों में है, 9 हम कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बचा, अंदर 9 कॉमन आ गया। और हमने पढ़ा है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, जब हम आइडेंटिटी पढ़ रहे थे, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के। आप पीछे जाके देख भी सकते हैं एक बार, जो फॉर्मूला आप लिखे होंगे कहीं पे, उस पर आप देखेंगे तो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है, 1, ठीक है। तो 9 इंटू 1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 9। तो ये रहा आपका करेक्ट ऑप्शन और ये रहा आपका जस्टिफिकेशन। 2 लाइन का जस्टिफिकेशन था। ये कहाँ से आएगी चीज़ें, जब आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। तो बार बार मैं यही बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सो हियर इज़ योर सेकंड क्वेश्चन विच इज़ 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, इसके मल्टीप्लाई में 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। हमें फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या होगा। देन उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको जस्टिफाई, तब तो हम आंसर तक पहुँच पाएंगे। तो जस्टिफिकेशन क्या होगा यहाँ पे, देखो क्या दिया हुआ है आपको, 1 + tan प्लस sec थीटा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, 1 को 1 लिखे रहने दें, प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। होता है ना, 10 क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा के, ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है। देन मल्टीप्लाई में देखो 1 + cot को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे, कॉसेक को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। ये आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हुई है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और कॉट का फॉर्मूला होता है, 10 का फॉर्मूला होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आई थिंक, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 1 मान लें तो 1 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कॉस से, तो कॉस ही आएगा, और कॉस का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1, और 1 का मल्टीप्लाई साइन थीटा में करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा डिवाइड 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो 1। सेम यहाँ भी अगर इसके अपॉन में 1 एज्यूम कर लें तो साइन थीटा सबसे पहले एलसीएम आएगा, साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। आपको एलसीएम लेके बनता होगा 10th स्टैंडर्ड में आप, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हुआ, आया क्या, 1 का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से तो कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब उसके बाद देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहूँ कॉस थीटा, या आप साइन थीटा को पहले लिख लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस का 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, ठीक है। अपॉन में ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, नीचे का मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर का मल्टीप्लाई करके हमने ये लिख दिया, नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। क्या किया हमने, बस फॉर्मूला को थोड़ा सा क्या किया, डिराइव किया है। tan थीटा को हमने इसके फॉर्म में लिखा, फिर उसके बाद प्लस किया, प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई करके यहाँ तक हमने अभी रिजल्ट निकाला। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद आते हैं हम इसके आगे देखते हैं क्या करना है। सो स्टूडेंट, सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुँचे थे,
अब आप एक चीज़ देख पा रहे हो क्या, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। अब आप बोले होगे सर ये फॉर्मूला क्यों बता रहे हो, तो आप कहीं पे देख रहे हो क्या ये फॉर्मूला लगते हुए, देख रहे होगे। अगर हम इसको क्या मान लें, a और ये क्या हो जाए b, ये हो गया a और ये हो गया b, तो आपको फॉर्मूला दिख रहा है क्या, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो गया a, दोनों में a इक्वल है, और b क्या हो गया 1, दोनों में b 1 है। तो अगर हम इस पूरे को a एज्यूम कर लें, इसको b एज्यूम कर लें, ये a ये b, तो क्या आपको दिख रहा है एक ब्रैकेट में a प्लस b है और एक ब्रैकेट में a माइनस b है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, a की जगह क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a का स्क्वायर होता है माइनस b का स्क्वायर, तो b की जगह क्या है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और लगता हुआ दिख रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये मैं बगल में लिख के इसलिए दिखा देता हूँ, अगर आपको ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक बार जब मैं लिख देता हूँ तो आप कहीं पर साइड में लिख लिया करिए, या क्वेश्चन के साइड में ही आप लिख सकते हैं कि हम ये कहाँ से ला रहे हैं चीज़ें, तो ब्रैकेट बना के आप क्वेश्चन के साइड में लिख सकते हो। तो जो चेकर होता है, जो कॉपी चेक करता है, वो एकदम से क्या होता है, ये आप जो चेंज करते हो ना, हो सकता है उसे भी समझना है या उसे समझ में आ जाए, बट आप उसके बगल में आप लिख के दिखा दोगे कि सर हमने यहाँ से ये चेंज किया है, तो उसको इजी पड़ेगा, और जितना इजी उसको चेक करने में पड़ेगा आपको उतने अच्छे मार्क्स वो देगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और नीचे एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक आप नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमारी वैल्यू अभी फाइंड हुई है। क्या ना, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा, तो उतनी सारी चीज़ एक साथ नहीं आ पाती, इस कारण से थोड़ा पॉज करके वीडियो फिर से करनी पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं इसके। देखो अब हमें ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है 1 के, और हमें यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह हम क्या लिख देंगे 1, तो क्या हो जाएगा इस पूरे की जगह 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो केवल आपके पास क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल आउट, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो हमारे पास केवल कितना आंसर आया 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी, आंसर नंबर सी विच इज 2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 2, और जस्टिफिकेशन आपका 2-3 पार्ट में मैंने करा दिया, तो आप वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, हेयर इज योर थर्ड क्वेश्चन। सेक a प्लस 10a मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन a, और ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, ठीक है। तो हम इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। क्या है सेक a को हम लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन कॉस a प्लस साइन को 10 को क्या लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a, साइन a अपॉन कॉस a। क्यों करते हैं हम ऐसा, क्योंकि देखो बेस सेम हो जाए। अभी तो ये कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, अगर हमें कुछ बेस एक जैसा मिल जाए तो हम इसे प्लस या माइनस कर सकते हैं जो भी दिया हो। अब यहाँ पे तो हम किसी चीज़ को दिया नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए ही लिखे रहने देंगे, ठीक है। अब अगर हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस a, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन a, और यहाँ क्या है 1 माइनस साइन a। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, आप देख पा रहे होगे, तो मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन a 1 माइनस साइन a अपॉन में कितना कॉस a। कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया हमने,
अब आप देख पा रहे हैं ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई किया था। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया a मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b साइन a का स्क्वायर अपॉन में कॉस a। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, साइन का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस a। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर a के। हमने पढ़ा है ना कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो अगर हम साइन को यहीं लिखे रहने, सॉरी कॉस को यहीं लिखे रहने दें, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, और नीचे क्या है कॉस a। तो देखो ऊपर 2 कॉस a हैं, स्क्वायर लगा हुआ है, आप ये देख सकते हो कि कॉस a इंटू कॉस a अपॉन में कॉस a। तो एक कॉस a से एक कॉस a कट जाएगा, आपके पास केवल क्या बचेगा कॉस a। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर कॉस a। तो दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन एंड हेयर इज़ योर जस्टिफिकेशन। ठीक है, सिंपल था। हमने क्या किया पहले, अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, सिंपल था। ठीक है, इसको देखिए, नोट डाउन करिए, देन हम आएंगे अपने 4th क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ योर 4th क्वेश्चन विच इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड हियर इज़ योर 4 ऑप्शंस। तो हम इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, हमने कहीं पे पढ़ा है क्या कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए के। हमने पढ़ा है ना कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए के। नहीं पढ़ा तो आप जहाँ फॉर्मूला लिखे हैं वहाँ पे जाके देखिए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो हम डायरेक्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दें, सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो अगर हम सेक स्क्वायर को लिखना चाहें तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सेक और कॉस आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। हमने ये भी पढ़ा है कि सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। तो स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। एक चीज़ हमने ये भी पढ़ी है कि कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए के। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो सेम कॉसेक को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, तो ये सारी चीज़ें इन आइडेंटिटीज से आई जो हम पढ़ चुके हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट होने से पहले कि जितनी चीज़ें पढ़ी आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, तभी इस वीडियो को आगे देखिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। क्या किया हमने, अब देखो ये पढ़ा हमने कि नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्चुअल में, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और 1 किसके इंटू में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के। अब हम एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि हमारे पास केवल क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बच रहा है। ठीक है, अगर मैं ये लिखूँ कि साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, कहीं पे आपके पास ये लिखा है कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो आप इसको ए अपॉन बी का होल स्क्वायर ईजिली लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास साइन का स्क्वायर अलग था कॉस का, तो हमने क्या किया, होल स्क्वायर बना दिया। अब हमने ये भी पढ़ा है कि साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, tan a के। तो बस ये आ गया tan a का होल स्क्वायर। दैट मीन्स फाइनल आंसर आपका क्या होगा, tan स्क्वायर a। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। तो हेयर इज़ योर करेक्ट ऑप्शन एंड हेयर इज़ योर जस्टिफिकेशन। ठीक है, सिंपल था ये भी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है उस पर आपके 10 क्वेश्चन हैं और वो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, और आप कह सकते हैं कि इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। ये जो 5th क्वेश्चन है उस पर जो 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से एक क्वेश्चन आप एग्जाम में ज़रूर देखोगे। तो इसे हम पढ़ेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, मतलब 7th पार्ट में। ठीक है,
तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी हो आप पढ़िएगा बस अच्छे से, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।